हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी देर हो गई है मुझे छत पर आए हुए और अभी तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है। पहले ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी वॉक कर रही थी कंप्लीट। और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आज थोड़ा सा बादल हो रखा है और एक ठंडी सी शीत लहर चल रही है। हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और अभी ना 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ जी, 5:38 हो गए हैं, तो मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि नीचे चलती हूँ और नीचे जाकर अपना पानी गर्म करके पीती हूँ, क्योंकि ना ऊपर ठंडी भी लग रही है और ठंड की वजह से ना घूमते पे बहुत ज़्यादा हवा सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बूंद आ रही हो। बारिश तो नहीं है पर हवा इतनी ठंडी है, इसकी वजह से हो रहा होगा। देखिए, तो चलिए जी 10-15 मिनट और घूम लेती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ फिर से नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर छत से आने के बाद ना मैंने अपने लिए किया 1 गिलास पानी गर्म। और जो मैंने रात में मेथी दाना और धनिया रखा था ना भिगोना, तो वो मैं भूल गई थी भिगोना, और इसी वजह से मुझे सुबह में ऐसे ही रखना पड़ा। तो ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने नॉर्मल पानी गर्म किया, वो निकाल लिया और हल्का सा कोसा था पानी, तो उसी में डाल दिया थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मेथी, और उसमें पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, आधा गिलास के करीब। और इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको पकने के लिए छोड़कर और उसके बाद मैं अपना जो नॉर्मल पानी है उसको बैठकर सिप सिप करके पी ले रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ। मैंने ना अपनी एयर फ्रेश बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि मुझे वैसे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि मुझे कभी उसकी आदत ही ना पड़ जाए, इसी वजह से। क्योंकि धनिया मेथी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम घर में जब भी मर्जी मंगा कर पी सकते हैं, लेकिन एयर फ्रेश एक तो इतने ज़्यादा उसके रेट हाई है, और ऊपर से फिर यह है कि कई बार नहीं भी मिलती, तो इस वजह से बस। अभी देखिए, यहाँ पर मैं अपना पानी वानी पीकर अंदर लेट गई थी और हस्बैंड जी ने पानी छान कर ला कर दिया है। अभी मैं बताती हूँ आपको मैं लेट क्यों गई थी। वो इस वजह से क्योंकि ना ऊपर से छत से आने के बाद ना पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो मेरे सी सेक्शन हो रखा है ना, तो मेरा जो टाँकी है उनमें ना कभी भी किसी भी समय दर्द होने लगती है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अचानक से उसमें पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पेन होने लगा, और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से हुआ है, ये एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर घूमने की, किस वजह से पता ही नहीं चला। अभी करीब मैं वहाँ से ऊपर से आने के बाद जब मैं आई थी ऊपर से, तब तो 7 सवा 7 हो रही थी, लेकिन मैं फिर लेटी रही आधा 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब मैं लेटी रही। उसके बाद मैंने अपना पानी वानी पिया। फिर हस्बैंड जी ने थोड़ी सी कॉफ़ी बना कर दी थी, दूध वाली बिना चीनी के। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैंने ली दवाई अपनी, जो कि दर्द की दवाई रहती है ना, बस वही दवाई ली। और उसके बाद दर्द को थोड़ा सा आराम लगा, तो फिर मैं ऊपर अपना नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि बाकी घर के भी जो काम थे ना वो सारे रह गए थे। बस हस्बैंड जी ने बच्चों को कॉफ़ी बना कर दी थी, उनको स्कूल भेज दिया था। वंशिका तो नहीं गई थी, आर्यन गया था, तो इसी वजह से फिर मुझे उठना था, तभी मैं उठ गई। और अपने सारे जो काम थे मुझे वो भी करने थे, तो मैं अपने काम कंप्लीट कर रही थी। पहले सबसे मैंने अपने बेडरूम की साफ़ सफाई की है, अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ कर अच्छे से बिछा दी है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। और एक्सरसाइज को मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी मुझे उसे ये रहता है कि थोड़ा बहुत जितना वेट लूज़ हुआ है ना, ये उतना बढ़ ना जाए, इसी वजह से कुछ टाइम के लिए मुझे इसे करना पड़ेगा। तब तक तो हमें बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा, जब तक मेरा वेट उतना नहीं हो जाता जितना कि मुझे चाहिए। तो जी अभी देखिए, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया है, और उसके बाद मैंने अपना ये बिछाया कालीन और अपनी लग गई मैं अपनी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि अभी बॉडी मेरी सेट थी। क्योंकि मैंने ना नहाने के बाद भी काफ़ी सारे घर के काम किए थे, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो ऐसे टाइम पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा हीट करती है और भी ज़्यादा पसीना आता है।
तो जी अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने सुबह से पानी वानी या चाय पी है, और जो मैंने कॉफ़ी पी है उसकी जो कैलोरीज है वो मुझे बर्न करनी भी थी, इसी वजह से भी कॉफ़ी पीने के बाद भी मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी था। अभी यहाँ पर मैं अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले रही थी, और बाद में मुझे पता चला कि वीडियो का कैमरा बंद हो गया है, क्योंकि स्टोरेज फुल होने की वजह से फ़ोन 2 से 3 बार बंद हो चुका था। और मुझे बाद में समझ में आया कि ये वीडियो शूट तो हो रही थी, लेकिन बीच बीच के जो 1-2 पार्ट थे वो ये हुए हैं इसमें, और बस फ़ोन बंद होने की वजह से हो नहीं पाया। अभी स्टोरेज फुल था तो फिर मैंने पहले जो पुरानी ओल्ड वीडियो थी वो सारी रिमूव करी, फ़ोन अच्छे से खाली किया, उसके बाद अपनी जो थोड़ी बहुत वीडियो थी वो मैंने दोबारा से बनाई थी। अभी यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पसीना आ रखा है ना, मैं वही आप सबको दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और एक्सरसाइज करने के बाद इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो जाती हूँ ना, हालत ऐसे ख़राब हो जाती है। जी करते हैं कि बस फटाफट से कूलर भी और पंखा भी दोनों चीज़ चलाकर बैठ जाऊँ, और इन दोनों के आगे बैठ कर ना बिल्कुल ऐसे अच्छी ठंडी सी हवा लगवाऊँ, क्योंकि एकदम से पसीना आता है ना तो या तो नहाने का मन करता है या फिर पंखे में बैठने का, तो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही पसीना आ रहा है तो नॉर्मल थोड़ी देर घूमना है, सिर्फ नॉर्मल थोड़ी देर हम घूमेंगे इधर से उधर तो वो पसीना डाउन होता चला जाएगा, कम हो जाएगा जैसे ही, उसके बाद ही मैं पंखे या कूलर में बैठूंगी। और पंखा कूलर चलाने का तो ये था ना मुझे कि थोड़ा सा पसीना सूख जाए हल्का सा, जैसे कि कम हो जाएगा, उसके बाद ही मैं पंखा या कूलर चलाकर बैठूंगी। अभी यहाँ पर ना मैंने एक गिलास लिया, उसमें पानी भर लिया और उसको बैठकर पीऊँगी, क्योंकि ना गर्मी लगती है और जो कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है फिर मुझे, चाहे सुबह के टाइम एक्सरसाइज करो चाहे शाम के टाइम में करो, लेकिन उस टाइम पे ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अभी पानी का एक गिलास लिया, इसको पी रही थी बैठ कर। देखिए मुँह में ना पसीना जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से पहले मुँह को साफ़ किया, उसके बाद पानी पिया अपना, और पानी पीने के बाद ना मैं अपना घर का भी जो काम रहता है ना वो सब भी करना था। तो उससे पहले मैं अपना चिया सीड जो भिगो कर रखा था रात में, उसका भी पानी पीना है मुझे। तो मुझे सुबह सुबह तो ना काफ़ी ज़्यादा गिलासेस पानी के रहते हैं, और पानी की ही मुझे अंदर कमी बताई है डॉक्टर ने। पानी बहुत कम पीती थी पहले मैं, मुश्किल से पूरे दिन में 3 से 4 गिलास, जो कि पीना चाहिए हमें 3 से 4 लीटर, और मैं सिर्फ 3 या 4 गिलास पानी पीती थी पूरा दिन में। अभी जब से मैंने अपने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई है ना, पानी अच्छे से पीने लगी, सुबह सुबह के टाइम में कम से कम भी ना 7 से 8 गिलास पानी पी लेती हूँ। उसी से ही मेरा वेट इतना जल्दी गिरा है, और बहुत ज़्यादा जल्दी वेट गिरा है पानी की वजह से सिर्फ, क्योंकि अगर मैं जितना ज़्यादा पानी पी रही हूँ तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डिटॉक्स हो रही है, अच्छे से बॉडी की क्लींजिंग हो रही है। और अभी मुझे सच में ही, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे भूख ही नहीं लगती। जब भूख लगे तो मैं कुछ खाऊं पीऊं या कुछ खाने का मन भी हो, लेकिन जब पानी इतना ज़्यादा अंदर चला जाता है ना तो फिर भूख खुद से ही मर जाती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी खाने पीने का। तो सुबह से देखिए पानी वानी पी पी कर इतना काम मेरा चल गया था, और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी खाना और सुबह का नाश्ता, दोनों चीज़ एक साथ ही, क्योंकि नाश्ता बच्चों ने मना कर दिया था करने से, और सबने कॉफ़ी के साथ बंद खा लिया था, इसी वजह से फिर मैंने सोचा अपना कढ़ी चावल बना लेती हूँ। अपना 12-1 बजे तक बच्चे खा लेंगे, सभी को अच्छे भी लगते हैं, ये तो कढ़ी चावल सभी की पसंद रहती है। यहाँ पर देखिए गैस पर चढ़ाई थी कढ़ाई, उसमें पकौड़े डालकर निकाल लिए, उसके बाद डाला उसमें हींग जीरा मेथी धनिया, क्योंकि मुझे आज कढ़ी बनानी थी बिना प्याज लहसुन के। आज थर्सडे वीरवार था, तो बस कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा, और कान्हा जी को पीली चीज़ का बहुत पसंद होती है, वीरवार को अच्छा भी रहता है बनाना, इसीलिए सोचा कि बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी तो अच्छे से खाई भी जाएगी, सब खुश होकर खा लेंगे और भोग भी लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ी छोंक दी है, उसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल दी है, बस अभी इसे सीम आंच पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। कढ़ी बन गई है, पकोड़े भी रखे हुए हैं, तो उसी तरह मैंने सोचा चावल भी छोंक कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद में अपने बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, जो काम रहते हैं बाकी के वो कर लूँगी। यहाँ पर देखिए तेल में हींग जीरा डालने के बाद नमक डाल दिया, उसके बाद चावल और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया, और 1 सीटी दिलवाने के लिए इसको छोड़ देती हूँ। 1 से 2 सीटी आएंगी और चावल अच्छे से बन जाएंगे। तब तक मैं यहाँ कर ले रही थी अपने बर्तन साफ़। और जी किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था शाम के टाइम में आप क्या खाते हो, वो भी बताएं जी। तो जी शाम के टाइम में ना मुझे भूख नहीं लगती है, कई बार तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने 2 या ढाई बजे अपना लंच किया ना, 2-2:30 बजे मुझे खाना खाना है, 2 रोटी सब्जी दाल खीर जो भी बना है घर में वो सब खाना है। ये नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना, वो सब खाना है। और सब कुछ खाना खाने के बाद
अगर शाम के टाइम में आपको भूख लगती है तो ही खाना कुछ खाएं, अगर भूख नहीं लगती है तो ज़बरदस्ती मत ठूसें, क्योंकि ज़बरदस्ती ठूसने का मतलब है कि शरीर को ख़राब करना। तो इसीलिए जी मुझे शाम को भूख नहीं लगती, तो मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ। और किसी के कमेंट की वजह से ही मैंने आज थोड़ी सी दाल बनाई थी, और कुछ ये भी था मुझे वंशिका के लिए दाल बनानी थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, उसके लीवर में इन्फेक्शन हो रखा है ना, तो इस वजह से उसको रोटी नहीं खानी थी। उसके लिए मैंने मूंग मसरी की दाल उबाली थी और 2 कटोरी ही दाल बनाई थी, जिसमें से कि मैंने 1 कटोरी वंशिका को दी और 1 कटोरी खुद से खाई थी। और बस वो दाल खाने के बाद भी ना मुझे 1 घंटा आधा घंटे के करीब वॉक करनी पड़ी, उसके बाद ही जाके मैं सोई थी। अभी देखिए यहाँ पर कढ़ी चावल मेरे अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। सबसे पहले प्लेट लगाई है हस्बैंड जी की, वो खाएंगे कढ़ी चावल और सैलड, और अपने लिए लिया है मैंने यहाँ पर कढ़ी और सैलड, साथ में रोटी ली है। ये रोटी ना रात की रखी हुई है, तो अगर रात की बासी रोटी रखी है तो मैं उसे खा लेती हूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं रहता, क्योंकि आज चावल ही बने थे घर में, तो सभी ने चावल खाने थे और सबको कढ़ी चावल पसंद थे। लेकिन मुझे कढ़ी चावल पसंद होने के बाद भी मैंने नहीं खाए, क्योंकि मुझे थायराइड की वजह से चावल बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसी वजह से मैंने अपना रोटी रात की रखी हुई थी, तो बस उसी को गर्म कर लिया तवे पे थोड़ा सा, और कढ़ी के साथ खा लिया। बासी रोटी कढ़ी के साथ अच्छी भी लगती है और खाना वेस्ट होने से भी बच जाता है। तो जी अभी देखिए यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद पूरा खाना अच्छे से चबा चबा कर खाया, और उसके बाद अपना मैं यहाँ पर घूमने लगी हूँ घर में ही, क्योंकि इस टाइम में ना बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहती है और धूप की वजह से बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने अपना घर में ही अच्छे से वॉक किया। उसके बाद बनाने स्टार्ट किया अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया था जो कि गर्म ही था, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ग्रीन टी और ऊपर से इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। इसको देखिए इसमें 4-5 अच्छे से उबाल आ जाएंगे ना, और इसको सीम आंच पर पकने के लिए छोड़कर 2-4 और मैंने अपना घूम लिया, और फिर इसको मैं छान कर बैठ कर ना सिप सिप करके पी लूँगी। ग्रीन टी पीने के बाद फिर से एक बार मेरा पेट ना भारी हो जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हैवी सा हो क्या हो। इसी वजह से ना मुझे ना मैं सो सकती ना मैं लेट सकती, थोड़ी बहुत देर अगर लेटना चाहूँ तो उसके लिए मुझे पहले 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ग्रीन टी अच्छे से पच जाए। अभी हो रखा है शाम का टाइम, दोपहर के टाइम तक ग्रीन टी पीने के बाद मैं थोड़ी देर घूमकर फिर लेट गई थी। 15 से 20 मिनट का रेस्ट किया, उसके बाद रेस्ट करने के बाद उठी तो थोड़ा सा जो कमीज मैंने पहन रखा था ना सूट, उसको मुझे बदलना था, क्योंकि वो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, सुबह से इस बेचैनी दे रहा था, इसी वजह से। तो मैंने यहाँ पर ना अपनी नॉर्मल टी शर्ट पहन ली थी। उसके बाद इस रूम में ना कपड़े भरे रखे थे जो कि सारे धुले हुए थे, उनको सबको तय लगाया, उनको सबको उनकी जगह पर रखा, साफ़ सफाई की और इस रूम को अच्छे से सेट कर दिया। अभी मैं आपको ये दिखा रही थी जो कि राधा कृष्ण की टाइल्स थी ना, ये लगवाने के लिए आई थी दीवार पर, लेकिन ना ये टूट गई थी बच्चों से रखी, इसीलिए इसको करवाने के लिए आज देखते हैं इसका क्या होगा। अभी यहाँ पर हो रहा है रात का टाइम, और देखिए बच्चों के लिए सबके लिए रोटी बन गई है, सबने खा भी ली है। 1-2 रोटी मैंने लड़की के लिए बना कर रखी है, अगर वो रात को खाएगा तो। और यहाँ पर 2 कटोरी दाल जो मैंने आपको बताया बनाई थी, वही बस मैं वंशिका को दे रही थी 1 कटोरी, और 1 कटोरी मैंने खुद ली थी। बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन मैंने खा ली। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाएं ना, अगर मन नहीं है आप हल्का जैसे कि कोई भी सब्जी दाल बचती है तो आप सब्जी दाल बासी खा सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे ना ही वेट बढ़ेगा ना ही कोई दिक्कत होगी। तो जी अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।